दिल्ली में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ जारी। बड़ी जानकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी उनसे सवाल करेंगे, जिसका जवाब राहुल गांधी लिखित में देंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी उनसे सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब लिखित में राहुल गांधी देंगे। इस वक्त ईडी में हालांकि जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा, बयानबाजी भी की जा रही है। साफ तौर पर कहना है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। ये रंजिश है और जिसके तहत इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, कांग्रेस डटकर सामना करेंगे। कई पोस्ट भी जारी किए गए हैं जिसमें राहुल गांधी के लिए कई बातें लिखी गई हैं। तो इस वक्त बड़ी जानकारी हम ये दे रहे हैं क्योंकि जो हलचल है वो दिल्ली में बहुत तेज हो चुकी है। दिल्ली में ईडी के सामने राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कितने समय तक के लिए होंगे ये देखना होगा, कितना वक्त लगेगा। लेकिन बड़ी जानकारी, ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे सवाल। तो सुशील सिंह दिल्ली से सुशील सिंह ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से सीधा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ हलचल आप दिल्ली में देख पा रहे हैं? हेलो, आवाज क्या आपको आवाज आ रही है सुशील? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज ईडी के सामने राहुल गांधी इस वक्त मौजूद है और पूछताछ राहुल गांधी से की जा रही है। पूरा ये मामला नेशनल हेराल्ड केस का है, जहां पर राहुल गांधी से आज पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस पूछताछ से पहले कई कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। फिर ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इतनी बौखलाहट क्यों है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज राहुल गांधी जो है ईडी के सामने पहुंच चुके हैं और अब पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उस पर भी लगातार हरियाणा न्यूज की नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको देखिए, तो एक बार फिर हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। सुशील, क्या कुछ आप हलचल इस वक्त देख पा रहे हैं? क्योंकि ईडी के सामने पूछताछ, इस वक्त ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। हालांकि अंदर दफ्तर के अंदर प्रियंका गांधी भी है, लेकिन बाहर जो है वो बाहर समर्थक हैं। और अभी एक खबर और आई थी कि रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया था। साथ ही कई कांग्रेसी नेताओं को जो वहां बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। और वहां पर ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 इंपोज की गई है, यानी धारा 144 लगाई गई है। उसके बाद बावजूद भी कई कांग्रेसी, अमूमन चाहे वो हरियाणा से हों या फिर दिल्ली से हों, तमाम बड़े कांग्रेसी नेता, कई सांसद भी जिसमें मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, वो ईडी दफ्तर के बाहर हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो साजिशन कार्रवाई हो रही है उससे उन्हें यह न हो, और आरोप तरह तरह के लगा रहे हैं। जब सवाल उनसे पूछा गया कि आखिर कब तक यहाँ ये प्रदर्शन करेंगे, तो उनका कहना है कि जब तक उनके नेता राहुल गांधी पूछताछ के बाद बाहर नहीं आ जाते तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और ईडी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है कि सरकार साजिशन यह कार्रवाई करा रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भाव से यह कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल सुशील, लेकिन इतनी हलचल क्यों?
क्योंकि देखिए जैसे ही समन भेजा जाता है, राहुल गांधी दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं पहुंचते हैं और वो प्रदर्शन करते नजर आते हैं। कई पोस्टर भी होते हैं जिसमें देखिए ये लिखा जाता है कि सत्य झुकेगा नहीं। इस तरीके की जो हलचल है वो लगातार देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल सपना, जब पहली बार नोटिस जब जारी हुआ था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, हालांकि उस वक्त राहुल गांधी विदेश में थे, उस वक्त भी एक ट्विटर पे ट्वीट किया गया, एक पोस्ट आया, उसमें लिखा गया था कि चाहे लाख कोशिश ईडी कर ले या सरकार कर ले, हालांकि वो कोविड पॉजिटिव है लेकिन उनसे भी पूछताछ होनी है। चूंकि इस तमाम मामले में जो नेशनल हेराल्ड केस है, इस पूरे मामले को अगर सपना आप देखें तो निश्चित तौर पे इसके की पिन जो है या इसके बिल्कुल सेंटर में है, जिनके ऊपर कार्रवाई की तंथी का नाम है। चूंकि ये जो नेशनल हेराल्ड केस में एजीएल जो कंपनी है, एसोसिएट जनरल ऑफ इंडिया इसमें लिमिटेड, उसका जो ट्रांसफर हुआ था यंग इंडियन कंपनी के साथ, तो उसमें जो शेयर है वो 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी संपत्ति का मालिकाना हक लेने का ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसमें ये दोनों हैं। जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, अशोक गहलोत का भी एक बयान आया है, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और तमाम ऐसे नेताओं का बयान आया है कांग्रेस के। उनका कहना है कि प्रदर्शन उनका हक है और निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी में उनका हक है प्रदर्शन करने का, लेकिन इसे हम बौखलाहट से जोड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन ये जरूर देखेंगे कि एक बड़े नेता पर कार्रवाई होती है, एक बड़े नेता के खिलाफ ऐसे सबूत मिलते हैं। क्योंकि ईडी जब जांच करती है, थोड़ा सा ये भी समझना सपना आवश्यक होगा कि ईडी जब किसी या सीबीआई किसी के खिलाफ जांच करती है तो ऐसा नहीं होता कि बस शिकायत दिया, एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस उठाकर लाई या पुलिस के सामने पूछताछ शुरू हो गई। इसमें बकायदा एक इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। क्योंकि ईडी साक्ष्य के आधार पर और सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है और उसके बाद जिन पर आरोप होता है उनको बुलाया जाता है और वहां एक सीनियर अधिकारी जो होते हैं वो पहले से बाकायदा सवालों के लिस्ट तैयार रखते हैं और उन सभी सवालों का जवाब उस व्यक्ति से लिया जाता है। ये बाकायदा इसकी रिटर्न में सब कुछ होता है और उस जवाब से अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आगे की फर्दर कार्रवाई करते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ लेकिन आता है सामने निकलकर। हालांकि देखिए बड़ी जानकारी लगातार हम यही दे रहे हैं कि राहुल गांधी इस वक्त ईडी के सामने है और पूछताछ लगातार जारी है। क्या कुछ निकल कर आएगा उस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत